बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज नून लीग के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। एक ऐसा केस, एक ऐसी बला उनके सर से टली है जिसकी वजह से पूरी की पूरी नून लीग को तकरीबन पूरी दुनिया में एक क्वेश्चन आइज से देखा गया। उनका एक इमेज खराब हुआ, सजाएं हुई, कैद हुई, उनकी सियासत खराब हुई। आज वो केस में वो बरी हो गया है, तो यकीनी तौर पर वो मुस्तहिक है मुबारकबाद की। ये केस स्टार्ट हुआ था 2017 में, जब पनामा पेपर्स का एक इंकशाफ हुआ और उस इंकशाफ में ऑफशोर कंपनीज का, प्रॉपर्टीज का जब पता लगा, उस पर हमारी नैब ने इंक्वायरी की, इन्वेस्टिगेशन की और उस रेफरेंस को, उस इंकशाफ को सच साबित करते हुए, दुरुस्त साबित करते हुए, जो अक्यूज पर्सन थे गालबन जो ये शरीफ फैमिली थी, इनको कसूरवार ठहराते हुए रेफरेंस फाइल किया नैब कोर्ट में। रेफरेंस फाइल होने के बाद उस पर सारा प्रोसेस हुआ, एविडेंस हुई, आर्गुमेंट्स वगैरह हुए। पूरा मुकम्मल ट्रायल होने के बाद मुल्जमान को यानी कि नवाज शरीफ फैमिली को सजा सुना दी गई और यह सजा का फैसला लिखा जज मोहम्मद बशीर साहब ने 6 जुलाई 2018 को, जिसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें फाइल हुई। अपीलें फाइल होने के बाद आज 29/9/2022 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने फैसला किया और उस फैसले में तमाम जो मुल्जमान मौजूद थे कोर्ट में, उनको बरी कर दिया गया। ये तो बरी हो गए, लेकिन अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि नैब ने क्या किया। या तो ये इल्जामात अगर झूठे थे तो फिर नैब को इसकी सजा देनी चाहिए। जो ऑफिसर्स थे उस वक्त के, उनको पर्सनली सजा देनी चाहिए। क्यों कौम का इतना पैसा, इतना टाइम वेस्ट किया? क्यों एक बहुत बड़ी जो पार्टी थी उसको तबाह करके रख दिया? और अगर ये इल्जामात सच्चे थे तो फिर उन्होंने ऐसी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की? प्रोसिक्यूशन ने केस की इस तरह से पैरवी क्यों नहीं की कि मुल्जमान को सजा हो सकती? अब इस केस में जब इंकशाफ हुआ है, इंकशाफ होने के बाद इंक्वायरी हुई है, ट्रायल हुआ है, सारा कुछ हुआ है, तो वो क्या जो फिर वहां पे प्रॉपर्टीज है जो अब ओन कर ली गई है, फिर वो कहां से आई? कोई पता नहीं। तो ये जो एक मनी ट्रेल देनी थी, मनी ट्रेल भी नहीं दी गई और ये केस भी खत्म हो गया। सारा का सारा जो कसूर है, जो मलबा है, वो नैब का है दोनों तरफ से। अगर हम कहें कि जी केस झूठा था, मलबा नैब पे, कसूर नैब का। अगर हम कहें कि केस तो सच्चा था, साबित नहीं कर पाए, तो फिर भी नैब का कसूर है। तो इस केस में जो नुकसान हुआ है वो कौम का हुआ है। कौम का जो नुकसान हुआ है वो चाहे नवाज शरीफ फैमिली बरी हो, कसूरवार हो या जो मर्जी हो, वो एक सेपरेट चीज है। आज वो बरी हो गया, उनका एक टाइम, सियासत, इमेज, सारा कुछ खराब किया गया है, जिसमें नैब के खिलाफ, नैब के ऑफिसरान के खिलाफ मुकदमा किया जा सकता है, सूट फॉर डैमेजेस किया जा सकता है, उनको सजा दिलवाई जा सकती है और ये लाजमी होना चाहिए। क्यों ये सारा ड्रामा रचाया गया? वो वॉल्यूम 10 कहां पे गया? वो मनी ट्रेल कहां पे गई? वो प्रॉपर्टीज मेरी लंदन में तो क्या, पाकिस्तान में भी नहीं है, वो कहां पे गया? ये सारी स्टेटमेंट्स कहां पे गई? ये सारे प्रूफ कहां पे गए? अगर नहीं तो फिर अगर इससे एक तासर जाता है कि जो इदारे हैं वो अपना काम पूरा नहीं करते, अगर वो अपना काम पूरा करते हैं तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जो एक केस बनता था, जो सारा कुछ मौजूद था, मौजूद होने के बावजूद भी प्रोसिक्यूशन नाकाम हो गई है? अगर कुछ मौजूद नहीं था तो फिर प्रोसिक्यूशन नाकाम नहीं हुई, प्रोसिक्यूशन ने सारी ड्रामेबाजी रचाई। तो ये एक सारा सिनेरियो है जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं। हर केस में जो नॉर्मल केस होता है, ये तो चलो हाई प्रोफाइल केस था, जो नॉर्मल केस होता है उसमें भी ऐसा ही होता है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की वजह से जो बड़े हार्डन क्रिमिनल होते हैं वो भी बरी हो जाते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अच्छी नहीं होती, प्रोसिक्यूशन पूरी पैरवी नहीं करती। प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेशन में ऐसे खला छोड़ देती है, सहवन या जानबूझकर ऐसे खला छोड़े जाते हैं कि कोई जितना मर्जी तगड़ा वकील हो, जितना मर्जी काबिल वकील हो, जितना मर्जी पढ़ा लिखा वकील हो, उसको पूरा नहीं कर सकता, तो मुल्जमान बरी हो जाते हैं।